हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज, अर्लीस्ट पीपल। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सीटेट पेपर 2, केवीएस, टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो हम ये पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। आज सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं। इसके बहुत ही सिंपल से कारण हैं, आइए देखते हैं। पेड़ पौधों का समाप्त होना, जानवरों का पीछा करते करते दूसरी जगह चले जाना, मौसम के अनुसार अलग अलग जगह। मान के चलिए कहीं पे बहुत गर्मी है तो वहाँ पे एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, तो हमें कहीं और शिफ्ट करना होगा, कहीं और जाना होगा, ये है इसमें। नेक्स्ट इस नदियों के अनुसार पानी की ज़रूरत। अब हम सबको ये तो पता ही है कि वाटर इज़ अ बेसिक नीड, तो जहाँ पे हमारी ये नीड पूरी नहीं होगी वहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, तो हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ ओके। नेक्स्ट इज़ पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार उस टाइम बनाए जाते थे। ओके, अब ये जो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, उद्योग स्थल क्या होते थे, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। नेक्स्ट इज़ आवासीय और उद्योग स्थल, जहाँ पे हम रहते भी थे और औजार भी बनाए जाते थे। ये सब गुफाएं और कंदारों जैसे स्थल होते थे। ये प्राकृतिक गुफाएं कहाँ पाई जाती थी? विंध्य और दक्कन की पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो कि नर्मदा घाटी के पास में है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगी प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट इज़ प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में सिंपल से ये है कि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन लिखित नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल पाषाण काल, स्टोन एज। सेकंड इज़ आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लेकिन जो लिखित सोर्स है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट इज़ ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक और लिखित स्रोत भी हैं जिससे लिखित स्रोत को पढ़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक काल। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू कब हुआ? रॉबर्ट बरूसफुट के द्वारा शुरू हुआ। 1820 में जगन्नाथ थॉम्सन के द्वारा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करा। कौन से थे? प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, स्टोन एज, कांस्य युग और लौह युग में डिवाइड करा गया। पाषाण काल जिस काल में पत्थरों का यूज़ करा, कांस्य युग जिस काल में कांस्य की धातु का यूज़ करा, फॉर एग्जांपल सिंधु सभ्यता। लौह युग, उत्तर वैदिक काल एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे लौह का यूज़ करा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये आता है कि पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। आगे मैंने इसका बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, जो कि ईजी टू लर्न है और ये ईजी टू मेमोराइज है। ओके, तो इसका काल क्या है पूरा पाषाण काल का? 25 लाख BC से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इसके गुण क्या हैं? आखेटक शिकार, कृषि और पशुपालन नहीं होता था यहाँ इस टाइम पर। मध्य पाषाण काल पशुपालन होता था, कुत्ता। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा जानवर पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। नव पाषाण काल में कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास इसके गुण थे। अब औजार कैसे थे इसमें? पूरा पाषाण में बड़े औजार, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार, नव पाषाण काल में स्लेट से बने औजार। महत्वपूर्ण स्थल क्या है? ये सीटेट पेपर 2 में बहुत बार पूछा जाता है। पूरा पाषाण के कौन कौन से थे? हम्फोरा MP में जो है, यहाँ पे मानव के खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका MP में है। नर्मदा घाटी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मिर्ज़ापुर UP में। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं। चौपानी माडो जो कि UP में है, मिट्टी के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ओके, बाकी ये अहमदगढ़ में MP में जो है वो यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण काल में बुर्ज होम कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए। यहाँ गड्ढों में रहने के अवशेष मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। चिरांद ये बिहार में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पूछा जाता है कि ये सब जो महत्वपूर्ण स्थल हैं ये कौन से काल के हैं? नव पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, हम पूरा पाषाण काल के। अब मेहरगढ़ में कृषि का प्रमाण मिला है।
खोज क्या हुई पुरापाषाण काल में? आग की हुई। मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल में पहिए कृषि का प्रयोग किया गया। अब ये की पॉइंट्स लिखे हैं। मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया हथियार कुल्हाड़ी सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। धातु कौन सी थी? तांबा। कॉपर। पहला पालतू जानवर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कुत्ता। अब ये कुछ बेसिक मैं बता दे रही हूँ और वैसे तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है लेकिन बाकी पढ़ लेते हैं। पुरा स्थल क्या है? जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ओके, पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था, दबाव शल्य तकनीक और पत्थर से पत्थर टकराकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। पाषाण काल ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया लेकिन तब भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि 20 लाख साल पहले से लेकर, इसका काल भी हम पढ़ चुके हैं, से लेकर 12,000 साल पहले तक आरंभिक काल। मानव इतिहास में लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मानव इतिहास की लगभग 99% घटना इसी काल में घटित हुई हैं। औजार बड़े होते थे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। मध्यपाषाण काल, इसका काल भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये पर्यावरण बदलाव हुआ। यहाँ पे गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने, हिरन भेड़ बकरी आदि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी, इनके पीछे शिकारी आए, लोग ज़रूरत के अनुसार उन्हें पालने भी लगे। औजार काफ़ी छोटे होते थे। नेक्स्ट इज़ नवपाषाण काल, ये इसका काल भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि शैल चित्रकला क्या होती थी। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता था। उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये भी एक सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ये पूछा जा सकता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल से मिले थे। अंडे के से मनके बनाए जाते थे, अंडों से जो थे मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज ये भी बहुत बार पूछा गया है, हुस्की में पुरापाषाण युग के पुरस्थल औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, मिले थे वहाँ पे साक्ष्य। ओके, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।